आसमान से गिरी एक अजीब रोशनी और उसी पल नियो को मिला एक ऐसा दोस्त जो इंसान नहीं था, लेकिन वो आया क्यों था ये आज भी राज है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, वो अचानक आया कैसे और अचानक गायब क्यों हो गया, किसी को आज तक समझ नहीं आया। एक छोटा सा शहर, चारों तरफ शांति और एक साधारण लड़का, नाम था नियो। नियो हमेशा अकेला रहता था, लेकिन उसका दिल बहुत जिज्ञासु था। वो हर चीज को समझना चाहता था जो दूसरों को नजर भी नहीं आती थी। लेकिन उसे क्या पता था, उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक रात आसमान में कुछ अजीब हुआ। हल्की सी नीली चमक जंगल की तरफ गिरती दिखी। नियो ने देखा और वहीं रुक गया। उसके दिल में डर नहीं था, बस सवाल। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ा, लेकिन असली बात अभी बाकी थी। जंगल में सन्नाटा था, बहुत गहरा सन्नाटा। हर कदम पर हल्की चमक थी, जैसे कुछ छिपा हो। और फिर नियो रुक गया, क्योंकि सामने जो था वो साधारण नहीं था। एक हल्की रोशनी के बीच एक आकृति दिखाई दी, ना पूरी तरह इंसान, ना पूरी तरह कुछ और। नियो चुप रहा और देखता रहा। वो आकृति भी शांत थी, जैसे समझ रही हो। नियो ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक भावना आई। डर नहीं, शांति थी। नियो को लगा ये कोई खतरा नहीं, और उसी पल एक अजीब सा संबंध बन गया। अगले कुछ दिनों में वो हर रात मिलता था। नियो ने उसे नाम दिया एरो। एरो शब्दों से बात नहीं करता था, लेकिन सब कुछ समझता था। लेकिन एक बात अजीब थी, एरो हमेशा छिपता क्यों था? किसी को पता नहीं था ये रिश्ता कितना गहरा है। धीरे धीरे नियो की दुनिया बदलने लगी। उसके सपनों में अजीब संकेत आने लगी, नीली रोशनी के पैटर्न और अज्ञात आवाजें जो कुछ कहना चाहती थीं। नियो समझ नहीं पा रहा था ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन अब साफ था, एरो कुछ छुपा रहा था। एक रात एरो पहली बार करीब आया और उसने एक दृश्य दिखाया, सीधे नियो के दिमाग। एक दूर की जगह जहां सब कुछ रोशनी से बना था, एरो वहीं से आया था और खो गया था। लेकिन असली बात ये थी, वो अकेला नहीं था, कुछ और भी था जो उसके पीछे था। लेकिन क्या? ये सवाल नियो को परेशान कर रहा था। और फिर एक दिन सब बदल गया। जंगल में तेज रोशनी फैली, इस बार पहले से अलग। एरो परेशान था, पहली बार। नियो भी डर गया, लेकिन रुका नहीं। एरो ने इशारा किया, जैसे कुछ आने वाला हो। आसमान में एक बदलता हुआ पैटर्न बना और एरो ने महसूस कराया, अब समय कम है। वो जिस जगह से आया था उसे वापस बुला रही थी। नियो समझ गया, अब अलग होने का समय है। लेकिन दिल मान नहीं रहा था। एरो धीरे धीरे रोशनी के साथ ऊपर उठने लगा। नियो ने हाथ बढ़ाया, लेकिन दूरी बढ़ती गई। कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास था। दोस्ती असली थी, लेकिन समय सीमित था। और फिर एरो गायब हो गया। जंगल फिर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन नियो बदल चुका था, हमेशा के लिए। क्या एरो सच में चला गया, या कहीं अभी भी है? क्या वो वापस आएगा, या ये सिर्फ शुरुआत थी? आज भी नियो इंतजार करता है उस नीली रोशनी का, और शायद वो कभी गया ही नहीं था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एरो के जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं। नियो हर रात उसी जंगल में जाता था, उसी जगह खड़ा रहता था जहां पहली बार वो नीली रोशनी दिखी थी। लेकिन कई रातों तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन असली बात अभी बाकी थी। एक रात अचानक हवा बदल गई, पेड़ों की पत्तियां हल्की चमकने लगी। नियो ने ऊपर देखा, आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन जमीन पर कुछ अलग हो रहा था। वही जगह जहां एरो खड़ा होता था। धीरे धीरे रोशनी फिर से बनने लगी। नियो का दिल तेज धड़कने लगा। क्या एरो वापस आ गया था? लेकिन इस बार कुछ अलग था। रोशनी पहले जैसी नरम नहीं थी, वो थोड़ी अनजान सी थी। नियो एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, बिना शब्दों के लेकिन साफ, तैयार हो जाओ। नियो चौंक गया। ये एरो की आवाज नहीं थी, ये कुछ और था। लेकिन कौन?
और क्यों? कोई नहीं जानता था आगे क्या होने वाला है। अगले ही पल नियो के सामने एक नया दृश्य खुल गया। वो जंगल नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दुनिया थी, जहां सब कुछ हल्की रोशनी में तैर रहा था, जैसे समय थम गया हो। नियो ने इधर उधर देखा और फिर उसे एरो दिखा, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। वो और ज्यादा चमक रहा था और उसके आसपास कई और रोशनियां थी। नियो समझ गया ये वही जगह है जहां से एरो आया था। लेकिन असली सवाल अब शुरू हुआ। एरो ने नियो की तरफ देखा और पहली बार एक साफ एहसास भेजा, तुम अलग हो। नियो हैरान रह गया, अलग कैसे? तभी बाकी रोशनियां पास आने लगी, जैसे वो नियो को जांच रही हों। हर एक रोशनी कुछ महसूस कर रही थी। और फिर अचानक सब रुक गया। एक पल के लिए पूरा दृश्य स्थिर हो गया और फिर एक नई शक्ति सामने आई। वो बाकी सबसे अलग थी, ज्यादा तेज, ज्यादा शांत। और उसी ने कहा, समय आ गया है। लेकिन किस चीज का समय? ये कोई नहीं जानता था। नियो अब भी शांत, लेकिन अब सब कुछ बहुत बड़ा लग रहा था। एरो ने नियो को एक और दृश्य दिखाया, भविष्य का, जहां वही नीली रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही थी। लेकिन ये अच्छा था या बुरा, ये समझ नहीं आ रहा था। नियो ने एरो की तरफ देखा, जैसे जवाब मांग रहा हो, लेकिन एरो चुप था, क्योंकि फैसला अब नियो को लेना था। तभी वो आवाज फिर आई, या तो तुम वापस जाओगे और सब भूल जाओगे, या हमारे साथ आओगे और सच जानोगे। नियो के सामने दो रास्ते थे, एक सुरक्षित, दूसरा अनजान। लेकिन असली सवाल ये था, क्या वो सच में वापस जा सकता था? कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ नियो की धड़कन सुनाई दे रही थी। और फिर उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाया, एरो की तरफ। उसी पल पूरी दुनिया चमक उठी, जैसे कुछ बदल गया हो। लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। नियो फिर उसी जंगल में था, अकेला, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक छोटा सा चमकता हुआ चिन्ह जो धीरे धीरे धड़क रहा था। नियो समझ गया, ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। अब सवाल ये है, क्या नियो ने सही फैसला लिया? वो चिन्ह आखिर क्या है? और क्या एरो फिर से या अब नियो ही उस दुनिया का हिस्सा बन चुका है? शायद अगली बार जब आसमान चमकेगा तो कहानी फिर से शुरू होगी, या शायद वो कभी खत्म ही नहीं हुई थी। अगर आपको AI स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग और सोच बदल देने वाली कहानियां मिलती रहें।